नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन भट्ट। आज बहुत सारी खबरें जो आपके काम की, खासतौर पर कैबिनेट में बड़े फैसले हुए हैं, जिनमें से कई ऐसे हैं जो आपके बेहद काम के हैं और जरूरी भी हैं आपके लिए। तो इन सभी फैसलों की होगी विस्तार से जानकारी, लेकिन सबसे पहले बताते हैं आपको इस वक्त की हेडलाइंस। मोदी सरकार देश की 80% आबादी का करेगी मुफ्त इलाज। कैबिनेट ने दी नेशनल हेल्थ पॉलिसी को मंजूरी। केंद्रीय कर्मचारियों का 2% बढ़ा महंगाई भत्ता। गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला। कॉन्ट्रैक्टरों को दाम तय करने की होगी आजादी। पीएफ खाता धारकों के लिए सरकार लाएगी हाउसिंग स्कीम। घर खरीदने के लिए पीएफ की 90% रकम निकालना होगा संभव। 4 करोड़ लोगों को होगा फायदा। कल की तूफानी तेजी के बाद आज बाजार में सुस्ती, लेकिन रुपया पहुंचा 16 महीने की नई ऊंचाई पर। यूपी के सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सबसे आगे। आज के लिए तो लोन वापस आ जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट पैसा दे देगी, लेकिन फिर जब हम लोग लोन देंगे तब किसान फिर अगले इलेक्शन के लिए, अगले चुनाव के लिए रुके रहेंगे। किसानों के कर्ज माफी का देश के सबसे बड़े बैंक ने उठाया सवाल। एसबीआई चेयरमैन बोली, इससे शुरू होगी गलत परंपरा। और कल होगा देश का सबसे बड़ा रियल एस्टेट अवार्ड। देश के बेहतरीन बिल्डर्स होंगे सम्मानित। सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स में चुने जाएंगे सबसे शानदार प्रोजेक्ट। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही मोदी सरकार ने धाकड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। आज सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाए और नेशनल हेल्थ पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अब हॉस्पिटल किसी भी सूरत में इलाज करने से इनकार नहीं कर पाएंगे। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, नेशनल हेल्थ पॉलिसी कितना बड़ा फैसला है और लोगों को इससे किस तरह फायदा मिलेगा? लक्ष्मण, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो हम लक्ष्मण से दोबारा संपर्क स्थापित करने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ा फैसला सरकार की तरफ से नेशनल हेल्थ पॉलिसी को यहां पर मंजूरी दे दी गई है, जिसके चलते अब हर किसी के लिए अस्पतालों में इलाज पाना संभव होगा। न केवल सरकारी अस्पतालों में बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी अब कोई इलाज के लिए मना नहीं कर पाएगा। तो एक बहुत बड़ा फैसला है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी सरकार के लिए एक ये बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, या बहुत महत्वाकांक्षी योजना होगी सरकार की, जिसमें देश की लगभग एक पूरी आबादी को यहां पर इलाज के लिए सुविधा मुहैया कराने की बात हो रही है। तो यहां पर हम और डिटेल के लिए चलेंगे लक्ष्मण के पास जैसे ही उनसे संपर्क स्थापित होता है। लेकिन एक और बड़ा फैसला वो आपको बता देते हैं, क्योंकि जल्दी आप अपने पीएफ खाते से ही घर खरीद पाएंगे। ईपीएफओ जल्दी पीएफ खाता धारकों के लिए हाउसिंग स्कीम शुरू करने की घोषणा कर सकता है। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज राज्यसभा में इस बात की जानकारी दी। पूरी खबर के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव से। प्रतीक, क्या स्कीम है और इसका फायदा कैसे लिया जा सकता है? देखिए, जो पीएफ खाता धारक है, देश भर में 4 करोड़ से अधिक पीएफ खाता धारक है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र के हों चाहे गैर सरकारी क्षेत्रों के हों, उनको उस स्कीम का लाभ मिलेगा। जो आपके पीएफ खाते में जो रकम है, उससे आप अपना मकान खरीदने के लिए या मकान बनवाने के लिए न सिर्फ जरूरी डाउन पेमेंट कर पाएंगे, बल्कि जो ईएमआई की रकम है वो भी आपके पीएफ खाते से ही डिटेक्ट होगी। और जो 90% रकम आपके पीएफ खाते में जमा है, उसका लाभ आप ले पाएंगे। अब इसका लाभ लेने के लिए सवाल ये उठता है कि आपको करना क्या होगा। आपको करना ये होगा, जो आपके जैसे ही करीब 10 पीएफ खाता धारक हैं, उनकी एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनानी होगी। उसके बाद आपको ईपीएफओ के पास जाना होगा और ईपीएफओ आपको एक सर्टिफिकेट जारी करेगा और उस सर्टिफिकेट ये बताएगा कि आखिर आपकी लोन पाने की क्षमता कितनी है, और उसी आधार पर बैंक आपको लोन अप्रूव करेंगे। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा फैसला है, जिससे बहुत ज्यादा, यानी कि 4 करोड़ से ज्यादा जो पीएफ खाता धारक हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको लाभ इसका मिलेगा। जी, तो ये वाकई बहुत बड़ी खबर। किस तरीके से अब अपने ईपीएफओ का इस्तेमाल करके, अपने पीएफ खाते का इस्तेमाल करके अपने लिए घर का प्रबंध कर पाएंगे। चलिए एक बार फिर लौटते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे थे नेशनल हेल्थ स्कीम की। लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ गए। तो लक्ष्मण, हम ये पूछ रहे थे कि इतनी बड़ी स्कीम, सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी स्कीम, तो इस स्कीम में क्या डिटेल्स हैं और लोगों को इससे कितना और किस तरह का फायदा होगा?
मुझे लगता है कि लोगों को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसकी सबसे एक वाक्य, जिसको ब्रह्म वाक्य कह सकते हैं, वो ये है कि कोई भी अस्पताल, कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज को इलाज करने से इनकार नहीं कर सकता है। यानी हर किसी को इलाज की सुविधा मिलेगी, इस बात की गारंटी ये स्कीम दे रही होगी, सरकार का ये कानून दे रहा होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी सरकारी अस्पताल है वहां पे आपको मुफ्त में इलाज होगा, मुफ्त में जांच होगी और मुफ्त में दवा भी मिला करेगी। लेकिन इससे ज्यादा बढ़कर के व्यवस्था ये की जा रही है कि अगर कोई शख्स चाहे तो प्राइवेट अस्पताल में भी जाके इलाज करवा सकता है। अगर गरीबी रेखा से नीचे है तो सरकार उसको बढ़ावा देगी, उसमें कुछ रियायतें दे सकती है उसको हॉस्पिटल के बिल में। और इसमें जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल सेक्टर है वहां में भी उनको भी छूट दी जाए, उनको भी बढ़ावा दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर पूरे देश भर में खुल सके। और जो भारत सरकार और प्राइवेट कंपनियों के बीच जो समझौता करके, ज्वाइंट वेंचर करके जो हॉस्पिटल खुले हुए हैं उनको फिर से करार किया जाएगा, ताकि उनको और ज्यादा बढ़ावा दिया सके। तो कुल मिला के मकसद ये है कि हेल्थ सेक्टर को पूरे देश में जो अभी क्षमता है उससे कई गुना ज्यादा बढ़ाई जाए, ताकि हर किसी को हेल्थ से या चिकित्सा सुविधा से मिल सके, आसानी से मिल सके और सस्ती दरों पर मिल सके। और फोकस इसमें होगा ग्रामीण इलाकों पर और शहरी इलाकों में उन लोगों पर जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। हालांकि इस स्कीम के तहत हर कोई कवर होगा, यानी हर कोई इसके दायरे में आएगा। ये तो एक बड़ी आबादी को मिलेगी इलाज की सुविधा, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी अस्पताल। लक्ष्मण, इसके अलावा भी और बड़े फैसले किए गए हैं, उनकी क्या जानकारी है? इसमें दो बड़े फैसले लिए गए हैं। एक फैसला जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए है वो ये है कि महंगाई भत्ता 2% बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 2% महंगाई भत्ता जो बढ़ाया गया है उसमें दो महत्वपूर्ण बात है। पहली बात तो ये है कि ये महंगाई भत्ता 1 जनवरी से लागू माना जाएगा, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीने के महंगाई भत्ता एरियर के तौर पर आपको अगले महीने की सैलरी में मिलेगी या फिर एरियर के तौर पर अगले महीने के पेंशन में मिला करेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये 2% का महंगाई भत्ता जो है वो पहले से जो 2% महंगाई भत्ता मिल रहा है उससे अलग होगा, उससे ऊपर होगा। यानी 2% पहले चला रहा था, 2% अब, यानी 4% का कुल मिलाकर महंगाई भत्ता मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है वो है कोल बेड मीथेन गैस। ये जो सीबीएम होता है, इसके उत्पादन करने वाली जो कंपनियां हैं, जिसको तकनीकी भाषा में कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, उनको अब इस बात की छूट दी जाएगी कि वो अपनी मार्केटिंग बाजार के हिसाब से तय करें, वो अपनी गैस की कीमतें बाजार के हिसाब से तय करें। हालांकि सरकार को जो उन्हें देना पड़ता है रॉयल्टी के तौर पर, सरकार को रॉयल्टी मिलती रहेगी, लेकिन कीमतें बाजार के हिसाब से तय करने की छूट दी जाएगी। तो ये गैस सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है रिफॉर्म के मोर्चे पर। और तीसरी चीज यहाँ पे इंडियन ऑयल की एक ज्वाइंट वेंचर है लुब्रिजोल इंडिया, उसमें 24% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया गया है। लुब्रिजोल कॉर्पोरेशन जो कि यूएस की कंपनी है, उसे हिस्सेदारी बेची जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इन तमाम फैसलों से हमें रूबरू कराने के लिए। तो आम आदमी के लिए कई बेहतरीन फैसले, सरकारी कर्मचारियों के लिए कई बेहतरीन फैसले और साथ ही गैस कंपनियों के लिए भी यहाँ अच्छी खबर आती है। चलिए अब रुक करते हैं बाजार का। कल की तूफानी तेजी के बाद शेयर बाजार में आज सुस्ती का मूड रहा। बाजार की शुरुआत फ्लैट हुई और दिन भर बाजार एक छोटे दायरे में घूमा। हालांकि मिड कैप शेयरों में आज अच्छी रौनक दिखी। रुपए की मजबूती से आईटी शेयरों में जोरदार बिकवाली रही, वहीं ऑटो और बैंक शेयरों में अच्छी खरीदारी आई। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स में 45 पॉइंट और निफ्टी में 2 पॉइंट की मामूली गिरावट रही। बाजार में भले ही सुस्ती हो, लेकिन रुपया 16 महीने की ऊंचाई पर चला गया। इस साल जनवरी के निचले स्तर से रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 4.5% मजबूत हो चुका है। डॉलर में दबाव और एक्सपोर्टर्स की ओर से डॉलर बेचने से रुपए को सपोर्ट मिला है। किसानों की कर्ज माफी के सियासी दावों का देश के सबसे बड़े बैंक ने विरोध किया है। एसबीआई चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा है कि चुनाव जीतने के लिए कर्ज माफी का ऐलान देश के हित में नहीं है। आज के लिए तो लोन वापस आ जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट पैसा दे देगी, लेकिन फिर जब हम लोग लोन देंगे तब किसान फिर अगले इलेक्शन के लिए, अगले चुनाव के लिए रुके रहेंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि इस तरीके के वेवर से क्रेडिट डिसिप्लिन में थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो इसलिए हम लोग का जो कहना है कि किसानों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, वो इस तरीके से करें ताकि क्रेडिट डिसिप्लिन न टूटे। ये अगर हो सकता है तो सबके लिए बढ़िया होगा। विश्व उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल का ऐलान किया है। इस बिल के तहत भ्रामक विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटीज को कड़ी सजा मिलेगी। साथ ही खाने के सामान से फूड पॉइजनिंग होने पर भारी जुर्माना भी देना पड़ेगा। इस अवसर पर रामविलास पासवान ने ऊंची बिल्डिंगों को भूकंप से सुरक्षित बनाने के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड का भी ऐलान किया। नए कोड के तहत इंजीनियर से लेकर बिल्डर तक सबकी जवाबदेही तय की जाएगी।
सरकार ने पहले ही, सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया कि जो कंज्यूमर्स का राइट है उसको वहां बरकरार रखा जाए, इतने दिन के अंदर में आप पोजीशन दे दो, नहीं दोगे तो ये कार्रवाई होगी, उसका अलग है। दूसरा जो मामला है वो है स्टैंडर्ड का है। तो जो स्टैंडर्ड है, क्या कहते हैं, जिससे हमने कहा कि पहले सिर्फ सीमेंट और छड़ लगता था, आज अलग अलग क्या कहते हैं कि उसमें सामान लगते हैं। तो किसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए वो BIS की तरफ से इससे मोटी सी किताब में जो है सो सारा का सारा है। अब इसको क्या कहते हैं कि इम्प्लीमेंट क्या कहते हैं करने की जवाबदेही जो है वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का है। और यहां पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद यूपी के CM की रेस हुई और तेज, कौन मार सकता है बाजी, देखिए आगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की दौड़ में गृहमंत्री राजनाथ सिंह अब सबसे आगे चल रहे हैं। हमें जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक राजनाथ संघ की भी पहली पसंद बनकर उभरे हैं। राजनाथ के पक्ष में जो बातें जा रही हैं वो है उनका लंबा राजनीतिक अनुभव। वो पहले भी यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस बारे में बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रांशु मिश्रा। प्रांशु, राजनाथ अब मुख्यमंत्री बन सकते हैं यहां पर, तो इस जो पूरी दौड़ है इसमें और कौन से नाम हैं और कितनी उम्मीद है कि राजनाथ ही बने? देखिए, बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा बहुमत इस बार विधानसभा में आया है और इसलिए ये और भी ज्यादा जरूरी है कि किसी ऐसे नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पे स्थापित किया जाए जिसके अंदर ये क्षमता हो कि वो इतने बड़े बहुमत, इतने बड़े जनादेश को एक सही तरीके से जमीन पर उतार सके, उसको सही से कार्यान्वित कर सके। साथ ही साथ जो बहुत सारे नाम चल रहे हैं, जैसे आप केशव मौर्य का नाम लें या गोरखपुर से भाजपा के जो सांसद है योगी आदित्यनाथ, या आप मनोज सिन्हा का नाम लें, इन सारे नामों के ऊपर कोई अगर एक नाम ऐसा है जो सबको स्वीकार्य होगा, जो सबकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के ऊपर होगा, वो नाम निश्चित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का है। और इसीलिए अब एक पार्टी के अंदर एक ये भाव पैदा हो रहा है कि शायद कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए, या जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होने चाहिए। राजनाथ सिंह पहले भी, इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वो कृषि मंत्री रह चुके हैं और अभी मौजूदा वक्त पर वो गृह मंत्री हैं, लिहाजा उनके पास एक बहुत बड़ा अनुभव है। और यूपी की जो सियासत है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वहां से वो निकले हुए निश्चित तौर पर एक सबसे बड़े नेता हैं जो तमाम पार्टी के तमाम नेताओं को एक साथ ले जा सकते हैं। तो प्रांशु, यहाँ पर यह है कि राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री की अब इस दौड़ में सबसे आगे हो गए हैं। दूसरे नाम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर मनोज यहां तक जो आ रहे थे, वो सारे नामों पर अब जो राजनाथ सिंह है उनका नाम भारी है। लेकिन देखना होगा कि फाइनली इस गद्दी पर कौन बैठता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पाइसजेट ने एविएशन सेक्टर में 100% FDI का विरोध किया है। आवाज एक्सक्लूसिव बातचीत में स्पाइसजेट के CMD अजय सिंह ने कहा कि दुनिया में कहीं भी एविएशन सेक्टर में 100% FDI नहीं है। ऐसे में लेवल प्लेइंग फील्ड की जरूरत है। 100% FDI की जो पॉलिसी है, हमें लगता है कि वो किसी भी दुनिया के किसी देश में 100% FDI एविएशन में अलाउ नहीं होता। तो हमारा तो तर्क यही है कि अगर 100% FDI हम अपने देश में अलाउ करें तो जिन देशों को हम की एयरलाइंस को हम अलाउ करते हैं तो उनके देशों में भी हमें भी ये अनुमति होनी चाहिए कि हम अपनी एयरलाइन वहां पर सेटअप कर सकें 100% FDI के साथ। अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल ठीक है। एविएशन सेक्टर में स्किल मैन पावर की किल्लत दूर करने के लिए घरेलू विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने नई शुरुआत की है। इस क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाले युवाओं को स्पाइसजेट अप्रेंटिसशिप करवाएगी। इस मौके पर मौजूद नागरिक विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि देश में AEM यानी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग स्कूल युवाओं को नौकरी का झांसा देकर भारी भरकम फीस वसूल रहे हैं, लेकिन कोर्स खत्म करने पर स्टूडेंट को ना ही नौकरी मिलती है और ना ही कौशल। जयंत सिन्हा ने युवाओं को सावधानी बरतने और DGCA को ऐसे स्कूल्स के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए कहा है। जो सब नॉर्म्स हैं उनकी हमने टाइटनिंग की है, जिसमें कि ऐसे जो AME डिप्लोमा वाले स्कूल्स हैं ऐसे ना हों जिनके स्टैंडर्ड्स बहुत ही लो हों। तो वो हम लोग हरदम उसको देखते रहते हैं, हरदम उनका हम लोग निरीक्षण करते रहते हैं और इस कारण वहाँ भी स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने ठीक किए हैं। लेकिन तभी भी जरूरत है एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल डेवलपमेंट के लिए कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को हम लोग बनाएं। और यहां पर वक्त एक और छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि देश के दिग्गज नेता और सिनेमा के बड़े सितारे आज के सुलगते सवालों पर करेंगे बड़ी चर्चा।
हमारे सहयोगी चैनल न्यूज 18 इंडिया के बड़े आयोजन न्यूज 18 इंडिया भोपाल में। एक बार फिर आपका स्वागत है आवाज एट 9 में। आपको बता दें कि कल देश का सबसे बड़ा रियल एस्टेट अवार्ड मुंबई में होने जा रहा है। सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड में देश के सबसे बेहतरीन बिल्डर्स का सम्मान किया जाएगा। देश के अलग अलग शहरों में 4 कैटेगरी में सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स को सम्मानित किया जाएगा। अफोर्डेबल, मिड, लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी में खिताब पाने के लिए इस साल 18,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट के बीच कड़ा मुकाबला है। इसके अलावा मोस्ट रिलायबल बिल्डर, बेस्ट होम लोन प्रोवाइडर, बिल्डर ऑफ द ईयर और लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे स्पेशल अवार्ड भी दिए जाएंगे। तो कल शाम 6:30 बजे से सीएनबीसी आवाज पर अवार्ड्स का सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं। इंडिया डिजिटल हो रहा है तो खाने पीने की दुकान भी बदलेगी। जी हां, देश में मैकडॉनल्ड्स जैसे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट अपनी सूरत चमका रहे हैं। अगली बार जब आप मैकडॉनल्ड्स के स्टोर में जाएंगे तो ऑर्डर इंसान नहीं, इस तरह की मशीन लेगी, क्योंकि ये है मैकडॉनल्ड्स का एक्सपीरियंस ऑफ द फ्यूचर स्टोर। ऑटो मशीन में अपनी पसंद की चीज चुनिए, ऑर्डर प्लेस कीजिए और पेमेंट भी यहीं हो जाएगा। इतना ही नहीं, अब सेल्फ सर्विस का झंझट भी खत्म। खाना आपके टेबल पर सर्व किया जाएगा। फिलहाल ये सुविधा मुंबई के नरीमन पॉइंट मैकडॉनल्ड्स स्टोर में शुरू की गई है। टारगेट ऑडियंस तो हमारे मल्टीपल हैं, बट एसेंशली मिलेनियल्स बड़े टारगेट ऑडियंस बन जाते हैं बिकॉज डिजिटली दे आर मोर savvy. So we will take this will sort of address their needs in many ways. But we are also seeing a lot of other customers जो और customers हैं, जैसे families हो गए या young adults हो गए, वो भी we are seeing a interesting response from them also. दरअसल मैकडॉनल्ड्स युवा ग्राहकों को ज्यादा टारगेट कर रहा है। आज का युवा वर्ग सेहत की ज्यादा चिंता करता है, लिहाजा मैकडॉनल्ड्स के मेन्यू में अब सैलेड और सूप भी शामिल किया गया है। खाने का इंतजार करते करते कोई बोर न हो जाए, इसके लिए फ्री वाईफाई, गेम जोन और लैपटॉप चार्जिंग स्टेशन भी बनाया गया है। वैसे मैकडॉनल्ड्स अकेले ही नहीं जिसने अपने मेन्यू और स्टोर को यू टच दिया है। केएफसी ने केएफसी हैंगआउट्स और 5-in-1 लाउंजर मील बॉक्स लॉन्च किया है। पिज्जा हट ने लॉन्च किया है छात्रों के लिए कैफे आर्ट्स और कामकाजी युवाओं के लिए क्विक फिक्स और कॉम्बो मील्स। इसी तरह बर्गर किंग ने लॉन्च किया है शंघाई वूपर, जो पाव सॉस और नूडल्स का कॉम्बो है। 2020 तक भारत के क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बिजनेस के करीब $400 करोड़ के होने की उम्मीद है। प्रतियोगिता कड़ी है, लिहाजा खिलाड़ी नए नए दाव आजमा रहे हैं। निधि राय, मुंबई। आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।